नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल अध्याय का पहला भाग। इस भाग में हम समझेंगे कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और व्यापार की दुनिया में इसका महत्व क्यों इतना अधिक है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप अकेले कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आपको दुकान के लिए जगह चाहिए, सामान खरीदना है और पूंजी लगानी है और ग्राहकों से निपटना है। इन सब कार्यों के बोझ अकेले आपके कंधों पर होगा। अब सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा साथी हो जो आपके साथ निवेश करे, निर्णय ले और काम भी संभाले, तो यह यात्रा कितनी आसान और सफल हो जाएगी। यही स्थिति है साझेदारी की। साझेदारी का मूल आधार है मिलकर काम करना। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। इसमें हर व्यक्ति अपनी ताकत और संसाधन लेकर आता है। कोई पूंजी देता है, कोई अनुभव, कोई परिश्रम और कोई विशेष कौशल। इन सब के सम्मिलन से व्यापार की नींव मजबूत बनती है। साझेदारी की असली ताकत यह है कि इसमें निर्णय साझा होते हैं। अगर किसी एक साथी को व्यापार का कोई पहलू अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा साथी मदद कर सकता है। इस तरह से निर्णय अधिक संतुलित और सोच समझकर लिए जाते हैं। लेकिन साझेदारी सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अगर एक साझेदार कोई निर्णय लेता है तो उसका प्रभाव सभी साझेदारों पर पड़ता है। इसे ही आपसी एजेंसी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर साझेदार पूरे व्यवसाय का प्रतिनिधि होता है। यही कारण है कि साझेदारी में भरोसा और स्पष्टता बेहद आवश्यक है। आइए एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त मिलकर एक बुक स्टोर खोलते हैं। पहले दोस्त के पास दुकान के लिए जगह है, दूसरे के पास किताब खरीदने के लिए पूंजी है और तीसरे के पास विक्रय की समझ है। अगर तीनों मिलकर काम करें तो दुकान आसानी से चल सकती है और लाभदायक भी होगी। लेकिन सोचिए, अगर यह तय ना हो कि लाभ कैसे बांटा जाएगा या किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, तो झगड़े शुरू हो सकते हैं। इसलिए साझेदारी में शुरुआत से ही साफ साफ समझौता होना जरूरी है। अब बात करें साझेदारी और एकल स्वामित्व की अंतर की। एकल स्वामित्व में व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अकेले निर्णय ले सकता है। किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहीं पर उसकी पूंजी और क्षमता की एक सीमा होती है, जबकि साझेदारी में सीमाएं कम हो जाती हैं क्योंकि लोग मिलकर पूंजी, अनुभव और मेहनत एकत्र करते हैं। हाँ, एक चुनौती यहाँ यह भी है कि अगर साझेदारों में आपसी मतभेद हो जाए तो व्यापार को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि साझेदारी को समझना और उसके नियमों को जानना बेहद जरूरी है। यह हमें व्यापारिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन की दृष्टि से भी सिखाती है कि मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। तो बच्चों, आज के इस ऑडियो में हमने जाना कि साझेदारी का मतलब क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है और यह एकल स्वामित्व से किस तरह अलग है।
अगली कड़ी में हम विस्तार से समझेंगे कि साझेदारी को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए पार्टनरशिप डीड यानी अनुबंध क्यों बनाया जाता है और यह किस तरह साझेदारों के बीच स्पष्टता बनाए रखता है। धन्यवाद बच्चों।